इस वीडियो में आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आयत के बारे में। तो आयत की डेफिनेशन है वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत कहलाता है, मतलब रेक्टेंगल कहलाता है। तो ये जो ए बी भुजा दे रखी है, इसकी लंबाई और वो इसकी चौड़ाई दिखाएगी, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं और लंबाई को एल से। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने होंगे, जैसे आयत का परिमाप, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, आयत का क्षेत्रफल एल मल्टीप्लाई साइन बी, एल गुणा बी, आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है और इनको आप लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई मतलब एल दे रखी है आपको, लंबाई एल दे रखी है, एल दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है, तो परिमाप का अभी फार्मूला हमने पढ़ा था, तो ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो दो ब्रैकेट में 10 प्लस 4 कितना होगा 14, और 2 की गुणा 14 से करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 56 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 7 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें इस क्वेश्चन में लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी है। तो पहले हम क्षेत्रफल के थ्रू हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे और फिर फार्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्षेत्रफल बराबर 56 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एल गुणा बी बराबर 56। एल की वैल्यू मतलब लंबाई आपको दे रखी 7 मीटर और बी आपको मतलब चौड़ाई नहीं पता है, तो वो वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो बी बराबर 56/7 आएगा, डिवाइड कीजिए 8, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब आप परिमाप निकाल सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू हमें मिल गई है, चौड़ाई हमें मिल गई है, आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, तो इसमें वैल्यू रखिए 2, एल कितनी है हमारी 7 मीटर, एल की वैल्यू है 7 मीटर और बी की वैल्यू है 8 मीटर प्लस 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दे रखी है, चौड़ाई हमें नहीं पता है क्योंकि फार्मूला होता है एल प्लस बी। तो चौड़ाई हमें निकालनी है, तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे एल गुणा बी, और यहाँ 7 डिवाइड में जाएगा तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7×56, बी की वैल्यू हमें 8 मिल गई है, और वो बी की वैल्यू हम परिमाप के फार्मूले में रख देंगे। तो 8 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और जब गुणा करेंगे तो 30 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चित्र में आप देखते हैं लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है और परिमाप हमें निकालना है, और फिर इसी क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी दे रखी है। तो सॉल्यूशन में पहले लिखिए, एल आपको कितना दे रखा है 2x प्लस बाई सेंटीमीटर, और बी दे रखी है आपको 3x माइनस बाई सेंटीमीटर। परिमाप का फार्मूला होता है 2l प्लस बी, 2l की वैल्यू क्या है 2x प्लस बाई, प्लस बी की वैल्यू है 3x माइनस बाई। अब यहाँ पर देखिए समान पद जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो इससे जो पहले की जो वीडियोस है उसमें मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है, तो समान यहाँ पर टर्म जो है वो जुड़ जाएंगे, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, और ये 22 से बाई कैंसिल हो जाएगा, 22 से बाई घटाएंगे आप तो 0 आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, ठीक है।
10x। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 4। यहाँ पर रखिए x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा हमारा, परिमाप बराबर 10 गुणे 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए 40 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको एल दे रखी है 20 + 22 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू दे रखी थी x - 5 सेंटीमीटर। इन वैल्यू को मैंने उठाकर रखा इस फार्मूले में, और जो समान टर्म है वो जुड़ जाएंगे और 22 से 22 को घटाओगे तो 0 आएगा, तो सिर्फ आपका 5x आ रहा है, और 5x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और 10x में x की वैल्यू रख दीजिए, x बराबर 4 दे रखा है, x बराबर 4 है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू जब रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एल तब लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B²। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, √² + 5²। एल की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने रख दी। यहाँ पर हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं और 144 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 144 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आएगा। दोनों को जोड़िए तो 144 और 25 को जब ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। 13 जिस तरह 13 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट स्क्वायर रूट आपका 13 आ जाएगा। उल्टा होता है, स्क्वायर 169 और 169 का स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पर इसी तरह 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर आपका विकर्ण की वैल्यू है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे, वर्ग की अवधारणा। तो वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाता है। तो इसकी मान लो एक भुजा ए दे रखी है, ठीक है, तो इसी तरह हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फार्मूला 4 गुणे भुजा, या आप 4a से भी याद कर सकते हैं। फिर क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो a² भी लर्न कर सकते हैं इस तरीके से। विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुणा भुजा, मतलब a√2। ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला 4a, क्षेत्रफल a², विकर्ण a√2। अब क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग भुजा दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, परिमाप का फार्मूला होता है 4a। तो यहाँ पर 4a की वैल्यू 4 दे रखी, कितना देगा? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a², मतलब भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए 4 का स्क्वायर। 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 4 × 4 मतलब 16 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्षेत्रफल है, एरिया है, तो स्क्वायर में आएगा। परिमाप का फार्मूला था 4a, a की वैल्यू 4 दे रखी, मल्टीप्लाई की 16 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला a², a की वैल्यू दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा आपको निकालनी है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वर्गमूल लगता है, स्क्वायर रूट लगेगा, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर
तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया भुजा का। अब विकर्ण की लंबाई पूछिए, तो विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण बराबर √2 मल्टीप्लाई भुजा। तो √2 इंटू भुजा, तो √2 भुजा की वैल्यू है आपकी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको बंद की भुजा निकालनी है, विकर्ण की लंबाई, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो क्षेत्रफल है 36। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लगता है, स्क्वायर रूट लगेगा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो विकर्ण बराबर का फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा, भुजा 6 सेंटीमीटर आई थी, वो वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो 6√2 हमारा आंसर आ गया।